क्या आत्मा और परमात्मा अलग हैं या फिर वे एक ही हैं? और अगर वे एक ही हैं तो हमें वे अलग क्यों दिखाई देते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आइए कुछ सरल लेकिन गहरे उदाहरणों के माध्यम से इस सत्य को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आकाश में एक ही सूर्य है, अचल, शुद्ध और प्रकाशमान। अब धरती पर कई घड़े रखे हैं। किसी घड़े का आकार बड़ा है, किसी का छोटा। किसी में पानी साफ है, किसी में गंदा। कहीं पानी लाल है, कहीं पीला। हर घड़े के पानी में सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहीं प्रतिबिंब बड़ा है, कहीं छोटा, कहीं धुंधला, कहीं विकृत। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सूर्य अलग अलग हो गया? क्या सूर्य अशुद्ध हो गया? नहीं, सूर्य तो वही का वही है। यहाँ सूर्य है परमात्मा और घड़े के जल में दिखने वाला प्रतिबिंब है आत्मा। घड़े अलग अलग हैं, कोई मनुष्य है, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष, कोई पर्वत। घड़े का आकार और जल की शुद्धता प्रतिबिंब को प्रभावित करती है, पर सूर्य को नहीं। अब एक और उदाहरण समझिए। एक विशाल, गहरा और शांत समुद्र है। जब हवा चलती है तो समुद्र में लहरें उठती हैं, छोटी लहरें, बड़ी लहरें, असंख्य लहरें। यहाँ समुद्र है परमात्मा, लहर है जीव या आत्मा और हवा है माया। हवा चली तो लहर बनी, हवा रुकी तो लहर कहाँ गई? लहर समुद्र में विलीन हो गई। क्या लहर कभी समुद्र से अलग थी या वो हमेशा समुद्र ही थी, बस एक रूप में दिखाई दे रही थी? अब इन दोनों उदाहरणों को एक साथ समझिए। यदि घड़े का गंदा पानी निकाल दिया जाए और उसमें स्वच्छ जल भर दिया जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब स्वतः स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, जब कर्मों का बोझ हल्का होता है, जब अहंकार और वासनाएं शांत होती हैं, तो आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जब हवा यानी माया शांत हो जाती है तो लहर को ये बोध होता है, मैं कभी केवल लहर नहीं थी, मैं तो हमेशा समुद्र ही थी। अब प्रश्न उठता है, ये माया क्या है? रामचरितमानस में कहा गया है कि जो कुछ भी मन और इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं, जहां तक मन की पहुंच है, वो सब माया है। रामचरितमानस ये भी समझाता है कि ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव माया के वश में पड़कर बंधन में फंस जाता है और उसी प्रकार संघर्ष करता है जैसे कोई स्वतंत्र प्राणी बंधन में फंस जाए। यही सत्य वेदांत में एक महावाक्य के रूप में कहा गया है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात जो बदलता है, जो नश्वर है, वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अंतिम सत्य वही है जो अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, और वही ब्रह्म, वही परमात्मा है। सच्चा ज्ञानी स्वयं को माया में डूबा हुआ नहीं मानता, वो स्वयं को दृष्टा के रूप में देखता है, देखने वाला, अनुभव करने वाला, पर उनसे बंधा हुआ नहीं। अब इसी सत्य को भगवद गीता अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20 में कृष्ण बताते हैं कि वे हर जीव के भीतर स्थित अंतर्यामी आत्मा है। अर्थात जिस मैं का अनुभव हमें भीतर होता है वो अलग आत्मा नहीं, परमात्मा की ही उपस्थिति है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में कहा गया है कि संपूर्ण चल और अचर सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है और अंततः उसी में लीन हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में ये बताया गया है कि परमात्मा से श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है और संपूर्ण सृष्टि उसी में ऐसे जुड़ी है जैसे धागे में मोती। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में कृष्ण बताते हैं कि वे अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, पर वे स्वयं किसी से बंधे हुए नहीं हैं। और फिर भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि इस जीवलोक की आत्माएं परमात्मा का शाश्वत अंश हैं, पर माया के कारण मन और 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। अब प्रश्न उठता है, इस माया से ऊपर कैसे उठा जाए? इसके लिए शास्त्रों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। भक्ति मार्ग, प्रेम और समर्पण, ज्ञान मार्ग, विवेक और बोध, कर्म योग, आसक्ति रहित कर्म। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है, अपने भीतर स्थित उसी परमात्मा का साक्षात्कार। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो तो हृदय में ही निवास करता है। अब एक अंतिम उदाहरण, मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं। सपने में आप एक किरदार बन जाते हैं। जागने पर आप समझ जाते हैं आप किरदार नहीं थे, आप तो स्वप्न दृष्टा थे। पूरा सपना, हर किरदार, हर अनुभव आपकी ही चेतना की रचना थी। उसी प्रकार ज्ञान के जागरण पर जीव ये जान लेता है कि वो सीमित रूप नहीं, बल्कि वही चेतना है जिससे ये पूरा अनुभव प्रकट हो रहा है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अलग केवल दृष्टि है। माया के कारण भेद दिखाई देता है, ज्ञान के कारण अभेद प्रकट होता है। आप लहर नहीं हैं, आप समुद्र हैं। आप प्रतिबिंब नहीं हैं,
आप सूर्य हैं, आप किरदार नहीं हैं, आप स्वप्न दृष्टा हैं। यही वेदों, उपनिषदों, रामचरितमानस और भगवत गीता का संदेश है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।